रिश्ते कुछ अधूरे से। गीती बेटे, कल आपके अब्बू के दोस्त और उनकी फैमिली आ रहे हैं घर पे। कौन से दोस्त? अच्छे दोस्त हैं। जब हम उम्र के लिए गए थे ना 10 साल पहले, तो तब उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो अच्छे से तैयार हो जाना बेटे। क्या ये वो वाले मेहमान हैं? क्या मुसीबत है अम्मी, मुझसे नहीं होती है नुमाइशी परेड। करनी तो पड़ेगी ना बेटा। तुम्हारे अब्बू को एहसास है कि शादी लड़का लड़की की रजामंदी से होनी चाहिए। मुझे किसी को नहीं देखना। क्या हर्ज है बेटा, देखना तो पड़ेगा ना। अच्छा लो, अगर लड़का पसंद नहीं आएगा तो इनकार कर देना। ये देखो, ये नीलोफर है, कैसी है? नीलोफर कौन है मामा? मैं जानती हूँ लड़कियों के बारे में तुम्हारा हाफजा काफी कमजोर है, इसलिए शादी में जितनी खूबसूरत लड़कियां थी मैंने उन सब की तस्वीरें मंगवा ली हैं। अच्छा ये देखो ना कैसी है, बताओ मुझे। पता नहीं मामा, मुझे तो सारी लड़कियां एक ही जैसी लगती हैं। असल में थक गई हूँ तुम्हें लड़कियां दिखाते दिखाते, अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई है। तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती? अगर तुम्हें कोई पसंद है तो खुदा के लिए हमें बता दो, हम जाके उसको ब्याह कर ले आएंगे। कम से कम इस जिम्मेदारी से तो जान छूटेगी मेरी। कैसी है? अच्छी है ना? ये तुम खामोश क्यों हो, कुछ कहते क्यों नहीं? आगे बात बढ़ाऊं? बेटा, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। क्या मुसीबत है? लड़का तो बहुत ही प्यारा है, मूछें देखी है उसकी, परफेक्ट मौला जैसा। बकवास बंद करो फिर, जब तुम पर ये वक्त आएगा ना तब तुमसे पूछूंगी मैं। प्यारा? चाय कहाँ है? वो गीती ला रही। गीती बहुत प्यारा और अलग नाम है, किसने रखा है? गीती के मामले में तमाम इख्तियारात हमारी बेगम के पास हैं। भाई फिर तो वो बहुत ही सलीकेमंद और सुगर लड़की होगी, क्योंकि इकबाल तो आज भी आपके खानों की तारीफें बहुत ज्यादा करते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। अम्मी जी, मेरे सारे हाथ जला दिए इसने। देखे तो सही आप। ओ बेटा, कोई बात नहीं, बच्ची शर्मा गई। जी तो बताएं कैसे लगे मौसम? गेती बताओ कैसा लगा लड़का? क्या हुआ है? जाहिल, लोफर कहीं का। लेकिन हुआ क्या? तुम्हें पता है उसने क्या किया? उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, मैंने भी सारी चाय उसकी गोद में गिरा दी। बहुत अच्छा किया, लेकिन इसका मतलब यह है कि अब आप एक और नुमाइशी परेड के लिए तैयार हो जाएं। क्या आ रहा? तुमने मुझे बताया नहीं कि गेती ने फिर क्या जवाब दिया है? उसने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? क्यों इनकार कर दिया भाई? इनकार की कोई वजह? बस उसको वो
इकबाल भाई का लड़का पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया, यही तो पूछ रहा हूं मैं। क्या कमी है उसमें? आप खुद ही पूछ रहे हैं, फिर हर बात का इल्जाम आप मुझ पर दे देते हैं और नाराज होते हैं। लो बताओ। अच्छा बाबा नहीं नाराज होता, अगर इनकार की वजह वैलिड है तो इस मामले में मैं अपनी बच्चियों की राय का एहतराम करूंगा। वो गेती को इकबाल भाई के बेटे की नजरों से कोफ्त हो रही थी। कह रही थी उसका देखने का अंदाज बहुत बेबाक और लोफराना है। हो सकता है उसको गलतफहमी हुई हो। जी, नजरें पहचानने में तो गलतफहमी हो सकती है, लेकिन क्या? वो चाय पानी देते हुए उसने गेती को छूने की कोशिश की। क्या? इसीलिए तो वो गुस्से में चली गई थी, केक भी सर्व नहीं किया। लाहौल वाला हुआ था नाहंजार बदतमीज। इसीलिए क्या लड़कों को इतना पढ़ाया जाता है, इतनी डिग्रियां दिलवाई जाती है इन्हें? शक्ल से कितना मस्कीन लगता है, और लोफर कहीं का। आप कहां जा रहे हैं? इकबाल को इनकार करने के लिए। क्या इनका मेरे घर में कदम नहीं रखे? वो समझ लगे अपने ये आप को। बात तो फोन पर भी हो सकती है ना। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। क्या? कौन सी लड़की? गेती नाम है उसका, बहुत अच्छी लड़की है। मैंने मेमुना से बात कर ली है। बाप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 18 ग्रेड का ऑफिसर है। सुना है कि बहुत शरीफ और बावसूल इंसान है। ओहो मामा, हमें बाप की शराफत से क्या लेना देना, हमें तो लड़की से मतलब है ना, उसका बताएं। मतलब वैसे भी उसकी जो सुरीली आवाज है वो तो खानदानी शराफत के बारे में बहुत कुछ कहती है। अरे मेमुना बता रही थी कि लड़की बहुत शरीफ और तमीजदार है, और कॉलेज और स्कूल में शौकिया नाते पढ़ लिया करती है। अब शादी ब्याह में नाच गाना कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है ना? जी बुरी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर ऑल इसी की वजह से उसने इतना अच्छा लड़का फांसा है, फायदे में रही। ये तुम बात बात पे तंज क्यों कर रही हो? सबसे ज्यादा तो तुमने शोर मचाया हुआ था अरसल की शादी के लिए। मैं शोर मचा रही थी, लेकिन मामा आप मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। मुझे तो लगता है कि अरसल ने हम सबको अच्छा खासा बेवकूफ बनाया है। आई रिफ्यूज टू बिलीव कि वो इस लड़की को पहले से नहीं जानता था। आई एम प्रीटी श्योर इनकी पहले से बातचीत थी, और हमें अब उल्लू बनाया जा रहा है कि मैंने तो पहली दफा देखा है इस लड़की को यहाँ पर। आई एम सॉरी, आई रिफ्यूज टू बाय इट। एक तो तुमसे बात करना ही फिजूल है। बहरहाल मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि परसों मैं उनके घर जा रही हूँ, 4 बजे तक पहुंच जाना। ओके। अम्मी, राहत फतेह इस कॉन्टेस्ट को जज कर रहे हैं। तो तुम इतना क्यों उछल रही हो? मुझे तो डरा ही दिया तुमने। पता नहीं दीवानी हो जाती हो राहत फतेह का नाम सुन के। अम्मी, राहत फतेह 15 को कराची आ रहे हैं ऑडिशन देने के लिए, वो भी इस जिम्नेजियम से, हमारे घर से कितना करीब है। तो तुम्हें उससे क्या? तुम जानती हो ना तुम इस कॉन्टेस्ट में नहीं जा सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं कौन सा ऑडिशन में हिस्सा ले रही हूँ? तो चलो तरे करो ये अखबार, काम करने दो मुझे। चलो जाओ। अम्मी आप बहुत काम करती हैं, मुझे दे, मैं कर देती हूँ। आप बैठे ना, आप आराम करें। अम्मी 15 तारीख को मैं राहत फतेह से मिलने चली जाऊं ऑडिशन के बहाने। मैं उनसे मिल भी लूंगी, उन्हें अपना गाना भी सुना दूंगी।
उनका ऑटोग्राफ भी ले लूंगी और जल्दी से वापस आ जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कोई मीडिया कवरेज नहीं है वहाँ। चलो उठो, जाओ जाके किचन में चावल उबालो। उठो, शाबाश। जी अम्मी। अगर ये रिश्ता तुम्हारे खानदान वालों की वसातत से आ रहा है तो समझ लो कि लड़का कैसा होगा। अच्छा, कैसा होगा? किसी सूदी निजाम से वाबस्ता होगा और या फिर फैशन डिजाइनिंग या शोबिस के किसी बेहुदा फील्ड से ताल्लुक होगा उसका। चलें, आप एक दफा मिल लें, तसल्ली कर लें, फिर जो भी मुनासिब समझेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मन्नान, रफीक, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम हो मन्नान। कितने बदल गए हो तुम। और तुम वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। मैं तो समझा कि बरखुरदार के बड़े भाई हो तुम। खवातीनो हजरात, कहानी में है ट्विस्ट। अब सुनो, अब्बू और लड़के के अब्बा है लड़कपन के दोस्त, यानी कि बिछड़े हुए क्लास फेलोज। गेती, मुझे तो लगता है कि आज की ट्रे तुम्हारी आखिरी ट्रे होगी जो तुम घूंघट निकाले हुए ड्राइंग रूम तक घसीट के लेके जाओगी। बकवास बंद करो। मैंने नहीं करनी शादी वादी। अरे कसम से, मुझे तो ये तुम्हारी वास्ट नुमाइशी प्लेट लग रही है। गेती, आई अम्मी। तुम्हारी भी बारी आएगी। चाहिए और फिर रफीक, कैसी गुजर रही है आजकल? क्या हो रहा है? बस कुछ खास नहीं, आजकल अपने बरखुरदार के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूं। और इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो गई। वालेकुम अस्सलाम। ये थी बहुत अच्छी बेकिंग कर लेती है, कुकिंग भी अच्छी करती है। कोशिश तो की है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ सिखा दिया। एग्जैक्टली बल्कि लगता है कि खासतौर पे सुरों की तरबियत में आपने बहुत ही आला तालीम दिलवाई है अपनी बेटी को, है ना मामा? हाँ बेटा, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। हम ये बात जानते हैं, इसकी आवाज बहुत खूबसूरत है। किरत और नात तो ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ती है। मुझे यकीन है कि इसकी आवाज ही इसका सारा सरमाया है। क्यों रफीक साहब, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं नहीं, आप गलत कह सकती हैं। चलो केती, सर्व करो बेटा। नहीं आंटी, इट्स ओके, मैं खुद ले लेता हूँ। मामा, इनको अपने साथ बिठाएं। हाँ केती, मेरे पास आकर बैठो। नहीं बेटा, आप बैठो, मैं सर्व करती आंटी हूँ। प्लीज, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, आप प्लीज बैठें। आप फिक्र मत करें भाभी, ये बेटा मेरा बिल्कुल मुझ पे गया है। आप ले लो। थैंक यू, थैंक यू। आप पे गई है या भाभी पे?
तुम हो गीती? खैरियत तो है? क्यों? ऐसा क्या अजीब लग रहा है तुम्हें मुझ में? नहीं, कम से कम आज रात तक तो तुम्हारा मूड ऑफ रहना चाहिए था। बात बात पे काटने को दौड़ना, मूड ऑफ रखना, क्योंकि ये तभी होता है जब आप किसी नुमाइशी परेड का हिस्सा बनती हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, और मैं कौन सा कोई खुशी से छलांगे लगा रही हूँ जो तुम इतना हैरान हो रही हो। एक मिनट, अपनी आंखें दिखाओ। नहीं, आज तो आपकी आंखों में कोई और ही चमक है। फजूल बकवास, फजूल के डायलॉग्स हटो, मुझे नींद आ रही है। लगता है कि जो मौसूफ आज तशरीफ लेके आए थे उन्होंने आपको बार बार नजर उठा के नहीं देखा। नहीं तो यूजुअली आप लड़कों की बेबाक नजर से डिस्टर्ब होती है ना? जी नहीं, उसने देखा, बल्कि बार बार देखा। फिर क्या? मुझे पहली बार किसी का अपनी तरफ देखना अजीब सा नहीं लगा। अजीब नहीं लगा, इसका मतलब है अच्छा भी नहीं लगा। मैंने ये तो नहीं कहा। फिर मतलब अजीब नहीं लगा, लेकिन बुरा भी नहीं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मतलब वो, हाँ बाबा, अच्छा लगा, खुश। मैं तुम्हें कोई काम कहती हूँ तुम नहीं सुनती हो। काम करना है तुमने यहाँ कि नहीं करना है? जाओ जाके साफ करो अभी। और आप हर वक्त मैसेजेस में लगे रहते हैं, किसको मैसेज करते रहते हैं? फोन किया करें ना। हुजूर, आपके बाद हमने मैसेज लिखने वाला वो कलम तोड़ दिया था और मैसेज ले जाने वाला वो कबूतर मार दिया था सरकार। थैंक यू। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि लड़की वालों ने सोचने का वक्त क्यों मांगा है? आप लोगों को अपनी इंसल्ट नहीं महसूस हुई? अरे बेटा, ये तो फितरी अमल है। वो लड़की वाले हैं, उन्हें कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए, उनका हक है ये। एक तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तुम करती क्या रहती हो सारा दिन? देखी हुई थी घड़ी बंद है, सैली चेंज कर देती इसका। हद हो गई है, वक्त का एहसास ही नहीं है किसी को। पता नहीं कैसे चलता है घर का निजाम। फिर क्या सोचा आपने? बहरहाल मुझे लड़की के वालिद बड़े अजीब से लगे। अरसल से इस तरह से पूछगछ कर रहे थे जैसे कोई तफ्तीशी अफसर हो, और जबकि पूछगछ करने का हक जो है वो तो लड़के वालों का होता है ना। बेटा, तुम खामखा हर बात में मीन मेख निकाल रही हो। मैं सोच रही थी कि ज्यादा तरद्दुद भी नहीं पड़ते, बस हाँ कह देते हैं। गेती को भी पसंद है रिश्ता। गेती को मंजूर है? क्या उसने कहा है तुमसे कुछ? नहीं नहीं, किरण कह रही थी वो खुश लग रही है गेती। हाँ भाई, आपकी तो सारी दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी, लेकिन मुझे अपने ससुराल में क्या क्या सुनना पड़ेगा ये तो सिर्फ मैं ही जानती। आपको पता है, जिब्रान अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता, और यहां हमारे भाई हैं जिनको अपनी बहन के घर उजड़ने का ना तो कोई डर है और ना दुख का कोई एहसास। खुदा ना करे जो तुम्हारा घर उजड़े। कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह का नाम लेकर अपने घर जाओ, और किसी से डरने या झुकने की जरूरत नहीं है। तुम उस घर की बहू हो, अपने हक के लिए बोलना सीखो। क्यों रफीक साहब, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं नहीं, आप गलत कह सकती हैं भला, लेकिन बेटा, जिब्रान अगर अपनी बहन की जिद से मजबूर होकर तुम्हारे थ्रू हमें ब्लैकमेल करना चाहता है, क्या गारंटी है कि शादी के बाद उनकी ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी?
कीर्ति, बेटे वो आज शायद तुम्हारे अब्बू तुमसे बात करेंगे। देखो अब तुम बालिग हो, समझदार हो, तुम्हें अपने फैसले करने का हक और इख्तियार है, तो जो भी फैसला करोगी सोच समझ के करना। मैं यहाँ उसकी हिमायत करने नहीं आई बेटा। हाँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम ऐसे ससुराल में जाओ जहाँ तुम्हें तुम्हारा शौक पूरा करने दें, तुम्हारा शौहर तुम्हारे कदम के साथ कदम मिला के चले, ना कि तुम्हारी हौसला शिकनी करे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दे। रो क्यों रही है? इस तरह मत रोए। कीर्ति, मैं नहीं चाहती बेटे कि तुम मेरी तरह घुट घुट के जिंदगी गुजारो। मुझसे अच्छा लड़का है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता बेटे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। जी जी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है जी। आपके पोते अरसलान ने शादी के लिए हाँ कर दी है जी, और बहुत जल्द आप उसके सर पे सेहरा देखेंगे। नहीं, मैं मार्केट में नहीं खड़ा हूँ, बल्कि घर में सब खुश है ना माँ जी, इसलिए सब बातें कर रहे हैं। अम्मी ये डिजाइन देखे, कितना अच्छा है ना। गेती की मंगनी पे बिल्कुल ऐसा ड्रेस बनवाना है मुझे। नहीं बेटे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये स्लीवलेस है। आप जानती हैं ना अपने अब्बू को, तूफान खड़ा कर देंगे। क्यों नहीं बनवा सकती? गेती की मंगनी का भी तो जोड़ा हाफ स्लीव्स का है। गेती से मुकाबला मत करो किरण, उसकी बात पक्की हो चुकी है। अब उसके ससुराल वाले जो चाहे उसे पहनाएं, जैसे मर्जी रखें। सिर्फ बात पक्की हुई है, कौन सी शादी हो गई है तो रातों रात गेती के लिए असूल बदल जाए? किरण, जाओ जाके पढ़ो बेटा, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। हर वक्त कोई नई फरमाइश, कोई नई बात, पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया करो बेटे। क्या हुआ है? मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? देखो ना, अम्मी मुझे मेरी मर्जी का ड्रेस ही नहीं बनवाने दे रही। एक ही तो बहन है मेरी। तुम्हारी भी शादी मंगनी पे अपने अरमान नहीं पूरे करूंगी तो फिर कब करूंगी? तो तुम भी मेरी तरह अपनी शादी पर अपनी मर्जी चला लेना, तब तो ना अब्बू कुछ कह सकेंगे और ना ही अम्मी। जरूरी तो नहीं है ना कि मेरी किस्मत भी तुम्हारी तरह ही हो। अब देखो, अरसल भाई कितने ब्रॉड माइंडेड हैं, कल को तुम्हें जीन्स भी पहनने देंगे। और अगर मेरी किस्मत में कोई अब्बू जैसा हुआ तो? किरण, तुम कब से इतनी गहरी बातें सोचने लगी हो? देखो किरण, ये सब ना किस्मत के खेल होते हैं। अब मैं अपनी शादी पर अपनी शौहर की पसंद का जोड़ा पहनूं या अब्बू की पसंद को तरजीह दूं, इससे मेरी आने वाली जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बातें सच्ची खुशियों की जामिन नहीं होती। अभी तुम छोटी हो, शायद इसलिए मेरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही। ये खुशी का मौका है, इसे इतनी छोटी छोटी बातों में उलझ के मत गंवाओ। और देखना, तुम जो भी पहनोगी ना, सब मेरे बजाय सिर्फ तुम्हारी तरफ देखेंगे। लेडी ऑफ द इवनिंग मैं नहीं बल्कि तुम होगी, देख लेना। चलो अब मूड ठीक करो। ये थी, ये बुला रही है, आ जाओ।
जी अम्मी, जल्दी आओ बेटा। जी अम्मी। तुम्हारा फोन है। कौन आयजा है? अरसल है, बात करना चाह रहा है मुझसे। अब तो कोई मजाक नहीं है मेरे ख्याल से। चलो आओ मेरे साथ। क्या बात है अम्मी? बात बताती हूँ ना, आओगी तो बताऊंगी। चलो। हेलो। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपको इस तरह कॉल की है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल अम्मी के सामने झिझक सी महसूस होती है। आई कैन अंडरस्टैंड। दरअसल मैं चाह ये रहा था कि हम एक दूसरे से फॉर्मली हेलो हाय कर लें, एक दूसरे को बेहतर जान लें। आपका सेल नंबर मिल सकता है? सेल नंबर? एक्चुअली आई डोंट हैव अ सेल फोन। अब वो इन चीजों के सख्त खिलाफ हैं। हैरत की बात है, आजकल के जमाने में सेल फोन तो हर एक शख्स की जरूरत बन चुका है। हाँ ये तो है, लेकिन हम कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं, तो सेल फोन की जरूरत आज तक महसूस ही नहीं हुई। बाय द वे, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि गाने के अलावा आप अपने फ्री टाइम में और क्या क्या करती हैं? नमाज पढ़ती हूँ, कुकिंग कर लेती हूँ, किरण से बातें करती हूँ, कभी कभी अब्बू से और कभी कभी राहत को सुनती हूँ। दरअसल उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। लगता है अब्बू आ गए। अच्छा सुने, मैं आपको कब दोबारा फोन अल्लाह करूंगा? हाफिज। गोश्त कच्चा है जा रहा। पता नहीं तुम खाना पकाने में इतनी जल्दी क्यों करती हो। कभी रोटी कच्ची ले आती हो, कभी गोश्त कच्चा ला के मेरे सामने रख देती हो। वो गोश्त ही ऐसा था, 2 घंटे कुकर में रखा है, वो गला ही। कभी ना मानना, कभी ना मानना अपनी गलती को। अरे भाई उसी दुकान से लेके आया हूं जिससे हमेशा लाता हूं मैं। अब आप ये चावल ले लें, इसमें चिकन है। नहीं बेटा रहने दो, चावल से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और ये तुम्हारी माँ जो है, ये तो हर दूसरे दिन चावल पकाकर मेरे सामने रख देती है। नहीं, केती की फरमाइश थी, मैंने तो इसके लिए बनाए थे। भाई उस वक्त हमारा बच्चा वहां काम करते हुए बिल्कुल छोटी आलिया लग रहा था। अच्छा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी होने वाली भाभी के पास आज के दौर में भी मोबाइल फोन नहीं है। हैरत की बात। सेल फोन अपनी जरूरत के तहत रखा जाता है, हो सकता है उसे जरूरत ना हो। वैसे भाई का मूड बहुत खराब है। भाभी से बात करने के लिए पहले 30 मिनट आंटी जी से बात करते हैं, फिर गेती यार से बात होती है, फिर अंकल जी की धमाका खैर एंट्री होती है। भाई के सारे अरमान दिल में ही रह जाते हैं। अबू जी, गेती की तो आजकल गुड्डी चढ़ी हुई है। अभी सिर्फ मंगनी की डेट फिक्स हुई है और उसके साथ शाही मेहमानों वाला सुलूक होता है, तो तुम क्यों जल रही हो? तुम्हारा भी नंबर आएगा और क्या पता मुझसे पहले ही आ जाए। चलो बस अब बहस ना करो, खाना खाओ। ये इस वक्त कौन आ गया? तुम लोग खाना खाओ, मैं देखता हूं। वैसे मैं सोचा था कि मंगनी के बाद मैं गेती को एक सेल फोन गिफ्ट कर दूं। आई होप योर पेरेंट्स वोंट माइंड। आई डोंट थिंक सो। मैं मन्नान को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो इतना कंजर्वेटिव नहीं है। आप यही हैं? क्या हुआ बेटा? इधर आप, खैरियत तो है सब? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? बेटा आओ इधर बैठो। आओ, आओ। बताओ तो सही क्या हुआ बेटा?
आप ही कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? हाय अंकल, मेरा नाम फाइजा है, किरण की दोस्त हूँ। किरण है घर पे? किरण तो घर पे ही है, लेकिन बेटा ये बताओ कि तुम आई किसके साथ हो? किसी के साथ नहीं अंकल, अकेली आई हूँ। है? लो बताओ, इतनी सी चीज है और कहती है कि अकेली आई हो। हेलो एवरीवन, आई होप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया होगा। यार तुम फोन क्यों नहीं रखती? तुम्हारे पास फोन ही नहीं है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कैसे करती कि मैं आ रही हूँ? फाइजा तुम अचानक से खाना खाओगी? हाँ यार क्यों नहीं, इतनी भूख लगी है और पिछले 3 घंटे से ट्रैफिक में फंसी हूँ। ऊपर से तुम्हारा घर भी तो नहीं मिल रहा था। इतनी गलियां हैं, इतनी गलियां हैं और सुकून गर्मी थी गाड़ी में कि मैं तुम्हें क्या बताऊं किरण। ये तुम्हारी गाड़ी में एसी नहीं है? अंकल एसी तो है, लेकिन 3 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद एसी क्या खाक काम करेगा? अच्छा फायदा कमरे में चलते नहीं खाना खाएंगे, वहां पे एसी तो होगा ना। तुम्हारे किचन में भी कितनी गर्मी है। चलो किरण वहां चलो। इतनी सी लड़की है और इसे गर्मी कितनी लगती है? जिब्रान ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या? मगर तुम्हारा कसूर क्या है? उसने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? मामा मेरा कसूर इतना है कि मेरी नंद दीवानों की तरह मेरे भाई को चाहती है और मेरी सास ससुर, मेरे शौहर, वो उसके सारे नाज उठाते हैं। वो लाडली है उनकी और अरसल उससे शादी नहीं करना चाहता। यही है मेरा कसूर, इस बात की मुझे सजा मिल रही है। मगर हमने तो साफ साफ इनकार कर दिया था, अब क्या हो गया? पापा मैं भी यही समझ रही थी कि शफा को बात समझ में आ गई होगी, लेकिन उन लोगों को तो ये रियलाइजेशन हो ही नहीं रही कि वो इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये क्या बकवास है पापा? हम किसी लोअर मिडिल क्लास जाहिलाना घर से इस तरह की तवक्को रख सकते हैं, बट दिस इज जस्ट रिडिकुलस। ओके, मैं जबरान से बात करता हूँ। नहीं पापा फिलहाल उससे कोई बात ना करें, वो बहुत गुस्से में है। उसे कल रात ही खबर मिल गई थी कि अरसल की बात कहीं और तय हो रही है। हम किसी से डरते हैं क्या? हम किसी को जवाब दे नहीं है। हमारा बात इतनी मामूली नहीं है जितना आप समझ रही हैं। आपको पता है कल रात शफक ने स्लीपिंग पिल्स ले ली थी। What? यस, वो तो शुक्र है कि बच गई है, लेकिन सारी बात है उसके बाद जिब्रान का सारा गुस्सा मुझे पे उतर रहा है। बस बस बेटा बस, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। जिब्रान जब ये रियलाइज करेगा तो उसे एहसास होगा उसने गलत किया। चलो ये लड़की कौन है? किरण की क्लास फेलो। लेकिन पहले तो कभी नहीं आई है यहाँ पे। मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे यूं के बर्गर फैमिली बच्चों के साथ दोस्तियां बिल्कुल पसंद नहीं है। वाओ, कीर्ति के बाल तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। कीर्ति के बाल तो शुरू से बहुत लंबे और घने हैं। ये तस्वीर कितनी प्यारी है, इसको तो फ्रेम करवाना चाहिए। तुम इसको फ्रेम करवाओ और अपने कमरे में बड़ी सी लगवा दो। हमारे अब्बू को ना घर में लगी हुई तस्वीरें इतनी अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि नमाज कबूल नहीं होती। और पता है जिस घर में तस्वीरें लगी हो वहां फरिश्ते भी नहीं आते। हाउ क्यूट! तुम्हारे अब्बू कितनी क्यूट बातें करते हैं और कितने इंटरेस्टिंग है। एग्जैक्टली, हमारे अब्बू बहुत क्यूट हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी किसी भी बात से हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है और वैसे भी वो जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं। कीर्ति, तुम्हें कहा था ना कि मेरी एक फ्रेंड है, उसका भाई राहत फतेह अली खान के बहुत क्लोज है, वही फायजा है। क्या? Really? तुम वही फायजा हो? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा भाई राहत फतेह अली खान के कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाता है। तुम फैन हो क्या? फैन? पंखा कहो, पंखा भी बड़े वाला। दिन रात राहत फतेह अली खान से मिलने के प्रोग्राम बनाती है। इसमें तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है। रात में इतने कॉन्सर्ट होते, तुम जब चाहो अटेंड कर सकती हो। लेकिन वो कॉन्सर्ट तो रात में होते हैं ना और देर रात तक चलते हैं। हमारे घर में तो हमें मगरिब के बाद घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ओह, आई सी।
कंजर्वेटिव फैमिली। फायजा, क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम एक बार मुझे राहत साहब से मिलवा दो? वो 15 अगस्त को कराची आ रहे हैं ऑडिशंस के लिए, सिर्फ एक बार तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो? Why not? मैंने तुमसे कहा है ना, इसमें इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। बल्कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हें खुद ऑडिशन के लिए लेकर चलती हूँ। Really? मैं भी जाऊंगी। तो फिर डिसाइड करो हम कैसे जाएंगे और कब जाएंगे। मैं अरेंज करूंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग पहनोगे क्या? जीन्स और अच्छा सा टॉप? हाँ। I couldn't believe Mr. Patrick scored a woman like that in a house like this. And as I took a look around the rest of the place, ये लड़की अभी तक गई नहीं है। got worse. There he वो was, sitting in the रास्ते बंद हैं तो अभी चली जाएगी। हद हो गई है, इतनी रात हो गई है और उसे कोई लेने भी नहीं आया। जवान लड़की है, हद होती है किसी बात की। अस्तगफिरुल्लाह, क्या जमाना आ गया है, किस किस्म के माँ बाप है। जवान बच्ची है, दोपहर से गैरों के घर में छोड़ी हुई है, रात का ये वक्त हो गया है और वालिदैन को कोई परवाह ही नहीं है। हद होती है। इधर तो अजीब अजीब चैनल्स देखती रहती हो तुम। ये बेस्ट है, जानवरों वाला चैनल। रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से, कैसे जोड़ लूं दिल को बेवजूद लम्हे से। इश्क ऐसा, रिश्ते कुछ अधूरे से। मंगनी मंगनी नहीं हो रही है, डायरेक्ट निकाह होगा आज, अभी और इसी वक्त। तुमको वैसे ही पता चल जाएगा जब खेती देश फैलना में। पता नहीं खेती कब आएगी। रिश्ते